पास भले ही बीजेपी सांसद के नाम पर लिए गए, लेकिन हमलावरों का कनेक्शन आंदोलन जीवियों से दिख रहा है भाई, बीजेपी सांसद से नहीं दिख रहा। भले उन्होंने धोखे से कोई कनेक्शन निकाल के पास ले लिया, लेकिन ये लोग कौन है? जिस महिला हमलावर नीलम आजाद की कई पुरानी तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें वो अलग अलग प्रदर्शनों में दिख रही है भाई। नीलम आजाद की फेसबुक प्रोफाइल में जो तस्वीरें दिखी हैं, उनमें एक तस्वीर में नीलम हरियाणा के नरवाना में किसान आंदोलन में भाषण देती नजर आ रही है। ये बेरोजगार है, ये स्टूडेंट है, ये आंदोलन जीवी है बॉस, ये हर आंदोलन में घुस जाती है। अगर बेरोजगारी की इतनी चिंता है तो जाके इंटरव्यू की लाइन में न लगो, हर आंदोलन में जाके बैठना है और उसके बाद कहना कि मैं बेरोजगार हूं। एक और तस्वीर में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के आंदोलन के दौरान पुलिस नीलम को उठाकर ले जाती दिख रही। इसके अलावा भी कुछ नीलम के कुछ फेसबुक प्रोफाइल से तस्वीरें मिली, जिनमें वो किसान आंदोलन और दूसरे आंदोलनों में हिस्सा लेती नजर आ रही है। तो भैया काम ही यही है, इधर उधर आंदोलन में बैठते चलना और उसके बाद कहना कि हम तो बेरोजगार हैं। अरे भैया, इतना नौकरी की चिंता है तो जाके इंटरव्यू ना दो। महिला हमलावर नीलम आजाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नीलम आजाद बीजेपी के खिलाफ वोट मांगती नजर आ रही है। वीडियो हरियाणा के जींद का बताया जा रहा है, जिसमें नीलम आजाद हरियाणा में सत्ता परिवर्तन की अपील कर रही है। नीलम का यह वीडियो बीजेपी ने जारी किया है और उसे आंदोलन जीवी बताया है। एक बार इस वीडियो में क्या है सुन लीजिए। बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। उनका जो गहनता से हमारे आजादी के आंदोलन में जो योग बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे या तो कांग्रेस को ले आएंगे। तो बीजेपी ये वीडियो ट्वीट करके पूछ रही है कि मैडम तो बेरोजगार बता रही थी, संसद में घुसने की बातें चल रही थी और यहां कांग्रेस और INLD के लिए वोट देने की बातें हो रही हैं। इसी तरह से एक हमलावर मनोरंजन के घर से जो किताबें मिली हैं, जो साहित्य मिला है, वो क्लियर बताता है कि लेफ्ट की विचारधारा से यह प्रभावित था। मनोरंजन के घर पर तलाशी के दौरान कर्नाटक पुलिस को जो किताबें मिली हैं, उनमें क्यूबा के मशहूर मार्क्सवादी आंदोलनकारी रहे चे गुवेरा की किताबें पर लिखी गई किताबें भी शामिल हैं। इसके अलावा भी मनोरंजन के घर से कुछ ऐसी किताबें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि मनोरंजन पर लेफ्ट की विचारधारा का अच्छा खासा असर था। हालांकि जिस वक्त ये लोग पकड़े गए, बहुत लोग सोशल मीडिया पर तभी लिखने लगे थे कि ये वामपंथी निकलेगा, देख लीजिएगा। अब किताबें भी वैसे ही मिल रही। संसद में हमला करने वाले जो 4 हमलावर थे, उनके बारे में यह भी पता चला कि हमलावर मनोरंजन पिछले 3 महीने से सांसद ऑफिस के चक्कर काट रहा था, जिससे संसद में जाने का पास बन सके। नीलम के बारे में पता चल रहा है कि यह जब घर से निकली थी तो हिसार जाने की बात कहकर घर से निकली थी। हिसार में नीलम पढ़ाई करती है। अगर इतना ही बढ़िया काम करने जा रही थी तो घर में बता के ना निकलती। महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला हमलावर अमोल जो है, उसके बारे में पता चला कि वो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। तो जब पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे तो तैयारी होने के बाद एग्जाम देते, अभी से अपने आप को बेरोजगार बता के यहाँ स्मोक गन छोड़ रहे हो। ये लोग गुरुग्राम में विक्की शर्मा नाम के एक शख्स के घर पर रुके। गुरुग्राम में जिस घर में ये हमलावर रुके, उस घर की तस्वीर देख लीजिए। ये विक्की शर्मा का घर है। गुरुग्राम से विक्की शर्मा और उनकी पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। विक्की शर्मा हिसार का रहने वाला है। संसद के अंदर घुसने वाले सागर शर्मा के बारे में जैसे ही पता चला कि वो लखनऊ का रहने वाला है, पुलिस लखनऊ के आलमबाग में सागर के घर पूछताछ के लिए पहुंच गई। सागर शर्मा के परिवार वालों को यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। सुनिए सागर के परिवार वाले क्या कह रहे हैं। नहीं, इसके लिए तो हम खुद ही, हमको घबराहट इतनी हो रही है। यहाँ से कितने दिन पहले गया? अभी 2 दिन तो हुआ है उसको, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या बोल कर गया फिर? बोलकर गया था कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो अभी कुछ काम है उनके साथ, तो इसीलिए जा रहा हूँ। आपकी फोन पे कब बात हुई थी? कल हुई थी, आज हुई नहीं। आज बात नहीं हुई थी फोन पे? हाँ, आज नहीं हुई बात हमारी। इतना हमें मालूम है, ये परसों गया। किसी झगड़ के गया हो? झगड़ा? नहीं। यहाँ क्या करता था? यहाँ क्या करता था? अरे यहाँ कोई हुनर नहीं तो वो टैक्सी चलाना या रिक्शा। कोई आया था मिलने? नहीं, कोई नहीं मिलने आया। दिल्ली में कोई रिश्तेदार रहता जहाँ गया? दिल्ली में इनका कोई रिश्तेदार नहीं। हमारी बड़ी बिटिया हरियाणा में रहती है। अब आप बताइए, परिवार वालों को ही नहीं पता कि ये लोग ये सब करने का सोच रहे हैं, इनके दिमाग में ये सब चल रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई सांसद ने पैसे कैसे पास जारी कर दिया, उसको क्यों नहीं पता था? अरे परिवार वालों को ही नहीं पता चल रहा है।
परिवार वाले कह रहे हैं कि कोई हुनर नहीं था उसके अंदर, लेकिन ये बेरोजगार हैं तो पूरी दुनिया को मिलकर इनको नौकरी देनी चाहिए। और घर से भी कुछ और कह के निकले। अगर इतना ही तानाशाही के खिलाफ लड़ने निकले थे तो घर में बता के निकलते कि हम जा रहे हैं तानाशाही के खिलाफ लड़ने। इनके कनेक्शन जिस तरह से सामने आए हैं उससे साफ है कि इनकी सोच वामपंथियों और आंदोलन जीवियों वाली है। उसी सोच में ये संसद के अंदर स्मोक स्टिक लेकर घुस गए। ये तस्वीर उसी स्मोक स्टिक की है जो बहुत बड़ी नहीं होती। इसी को कुछ लोग कलर बॉम्ब भी कहते हैं। दिवाली और होली जैसे त्योहारों पर इसका इस्तेमाल होता है। स्मोक स्टिक से निकलने वाले धुएं से थोड़ी देर के लिए आसपास दिखना बंद हो जाता है। इससे खांसी और सांस लेने में दिक्कत भी होती है, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता। इसको ट्रिगर करने पर बहुत आवाज नहीं होती। स्मोक स्टिक को ग्रीन क्रैकर्स की कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब पर्यावरण के लिए अच्छा है और दिल्ली में मतलब बहुत नुकसानदेह नहीं, और दिल्ली में इसकी बिक्री पर बैन है। इसके बाद भी हमलावर इसे लेकर संसद में घुस गए। स्मोक स्टिक काम कैसे करता है वो भी आपको बताता हूं। स्मोक स्टिक दरअसल प्लास्टिक और कागज का बनता है। स्मोक स्टिक में हर्बल कलर होता है, केमिकल से बनता है स्मोक स्टिक। पोटेशियम नाइट्रेट इसमें होता है जिसे KNO3 कह रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, शुगर और कलर का प्रयोग इसमें होता है। कलर रिलीज करने के दो तरीके इसमें होते हैं। एक तो पिन प्रेस करके कलर रिलीज हो जाता है, बत्ती में आग लगाकर भी इसमें कलर रिलीज होता है। संसद में पिन खींचकर कलर को रिलीज किया गया, ये बताया जा रहा है। और चूंकि छोटा है तो जूते में रख के ले गए होंगे, क्योंकि कई लोग नहीं कह रहे थे कि जूता खोला, जूते में रख के ले गया था। संसद में घुसपैठ करने वाले आरोपी सागर शर्मा के पास से जो विजिटर पास मिला उसमें पब्लिक गैलरी लिखा है। दरअसल संसद में कई तरह की गैलरी होती है, जैसे पब्लिक गैलरी, डिस्टिंग्विश्ड विजिटर गैलरी, प्रेस गैलरी और लोकसभा मेंबर गैलरी के अलावा स्पेशल बॉक्स और ऑफिशियल गैलरी भी होती है। यानी 6 तरह की गैलरी होती है संसद के अंदर। पब्लिक गैलरी आम जनता के लिए होती है, लेकिन यह नियम है कि सांसद उन्हीं लोगों को पास दें जो उनके जानकार हैं या उनसे पर्सनली मिले हुए। नियमों के अनुसार सांसद को पास जारी करते हुए बहुत ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है। सांसद को यह पता होता है कि अगर उनके किसी विजिटर ने कोई अप्रिय घटना कर दी तो उसकी जिम्मेदारी उनकी बनेगी। जब कोई व्यक्ति विजिटर पास के साथ संसद के अंदर जाता है तो कितने लेवल पर उसकी चेकिंग होती है आपको यह भी बताता हूं, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों से चूक तो हुई है, आप इसको इनकार नहीं कर सकते। भाई अलग अलग लेवल की चेकिंग होती है। पहले लेवल की सिक्योरिटी तो संसद के एंट्री गेट पर होती है। जहां आप जाएंगे तो आपका सामान वगैरह चेक करते हैं, साथ ही आपकी फिजिकली भी चेकिंग होती है। पूरा ऐसे छू के देखते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे वगैरह पे नहीं करते हैं, मेट्रो स्टेशन पे कहते हैं। मेल फीमेल के लिए अलग सिक्योरिटी स्टाफ होता है। इसके अलावा आपके पास जो विजिटर पास होता है उसको भी चेक किया जाता है। ये देखा जाता है कि जो विजिटर की लिस्ट अप्रूव्ड होकर आई है उसमें आपका नाम है या नहीं। संसद में एंट्री के बाद भी एक और लेवल की चेकिंग होती है जहां आपकी फिर से जांच होती है, मतलब सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। मेटल डिटेक्टर गेट से गुजरना होता है। इस जांच के बाद ही आप संसद परिसर में जाते हैं। एक बार जब आप संसद की बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं तो फिर से आपकी जांच होती है, सामान की जांच होती है, यानी तीसरे लेवल की चेकिंग होती है। फिर जब आप विजिटर गैलरी की तरफ अप्रोच करते हैं तो फिर से डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर या हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है। इसके बाद पार्लियामेंट के सिक्योरिटी अफसर विजिटर को गैलरी तक लेकर जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पब्लिक गैलरी में बैठने के बाद सिक्योरिटी वालों का काम खत्म हो जाता है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्टाफ पब्लिक गैलरी में बैठे लोगों पर नजर रखते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई शोर ना करे, किसी तरह का हंगामा ना हो, कोई नारेबाजी ना। यह भी देखा जाता है कि गैलरी की रेलिंग से ना कोई लटके नहीं, कोई कूद ना जाए, जैसा कि आज हो गया। इसका मतलब बहुत त्वरित तरीके से लोग आगे बैठे होंगे, धप से कूद गए। इसके अलावा संसद के अंदर हर एरिया का एरिया इंचार्ज होता है जो आने जाने वाले विजिटर पर नजर रखता है, और अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध दिखता है तो उससे पूछताछ भी की जा सकती है। यानी कई लेयर की वहां पर सिक्योरिटी होती है। बॉस, ऐसा नहीं है कि वहां कोई सिक्योरिटी नहीं घुस गया। ये कांग्रेस भी जानती है, सब जानते हैं। ये पिछले बार आज संसद पर हुए हमले की बरसी है। ऐसा नहीं है कि उस तरह का हमला के बंदूक लेके चले। भाई जूते में एक प्लास्टिक का, उसमें एक पिन होगा भले मेटल का, लेकिन उसको जूते में रख के ले गया। वो हो सकता है जिसने चेक किया। कई बार होता है आप मेटल डिटेक्टर से गुजर रहे हैं। भाई क्या होता है, अगर कोई विजिटर पास लेकर संसद जाता है तो ऐसा नहीं कि वो अपने साथ कुछ भी ले जा सकता है। एक बार ये भी जान लीजिए कि ले क्या जा सकता है, फिर बताता हूं मेटल डिटेक्टर में क्या हुआ होगा। ऐसी कई चीजें होती हैं जो बैन होती हैं, उसे ले जाने की इजाजत नहीं होती। जैसे आपको बुक ले जाने की तक की इजाजत नहीं है, क्योंकि कहीं आप उसके पन्ने फाड़ कर ना फेंकने लगे। आपको सिक्के ले जाने की इजाजत नहीं है, कहीं आप सिक्के ना उछालने लगे। आप अपने साथ मोबाइल तक नहीं ले जा सकते। इसके अलावा छड़ी ले जाने की इजाजत नहीं है, आप छाता नहीं ले जा सकते। कोई बैग, हैंड बैग अलाउड नहीं होता, कोई स्मोकिंग मटेरियल अलाउड नहीं होता, किसी तरह का कोई हथियार नहीं ले जा सकते। सिर्फ सिखों को कृपाण ले जाने की इजाजत है। इसकी भी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 9 सेंटीमीटर हो सकती है, जिसमें 6 सेंटीमीटर का ब्लेड शामिल होगा। मतलब कितनी चीजें बैन हैं।
जब इतनी सुरक्षा होती है, इतनी चीजें संसद के अंदर ले जाने की मनाही है, तो फिर ये हमलावर स्मोक स्टिक कैसे लेकर अंदर चले गए? इसका कारण जो बताया गया उसमें यह है कि स्मोक स्टिक को आरोपी जूते में छिपा कर ले गया। ये देखिए आरोपी का जूता भी दिखाइए जरा, जूता अगर है, ये देखिए ये जूता, इसमें अंदर छुपा के ले गया स्मोक स्टिक को। कहा जा रहा है कि प्लास्टिक का होने की वजह से मेटल डिटेक्टर स्मोक स्टिक को डिटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन आप कहेंगे उसमें पिन तो मेटल का था। कई बार ऐसा होता है कि जब आप वो मेटल डिटेक्टर से गुजरते हैं और टू टू करके बीप बजती है, तो फिर वो सामने वाला जो है वो ऐसे करके मशीन से चेक करता है, ऐसे करके। तो अमूमन क्या होता है, कई बार होता है कि बेल्ट की आवाज लोग मानते हैं कि बेल्ट में मेटल होता है तो उसकी वजह से बजा होगा, और नीचे तक चेक करते हैं। लेकिन नीचे तक, मोजे तक अमूमन चेक करते हैं, जूते के नीचे तलवे को चेक नहीं करते। और ये लोग वहीं छुपा कर ले गए। इसलिए ये सुरक्षा में चूक तो है और इस कमी को दूर करना हो कि भाई ये कैसे हो गया, और जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनकी जवाबदेही तय करनी। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच इसलिए नहीं है क्योंकि कोई बंदूक, कोई बॉम्ब इस तरह से अंदर नहीं जा सकता जूते के अंदर रखकर। हालांकि मामला सीरियस जरूर है और लोकसभा स्पीकर ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। फिलहाल पास जारी करने पर रोक लगा दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हो रही है। यह सब इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के दुश्मन तो इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कब भारत को वो चोट पहुंचाएं। जैसे पन्नू, गुरपतवंत सिंह पन्नू, खालिस्तानी आतंकी, इसने तो कुछ दिन पहले धमकी दी थी कि 13 दिसंबर को संसद हमले की बरसी वाले दिन भारत की नई संसद को हिलाकर रख देगा। तो जब ये सब हुआ तो कई लोगों को लगा कि भाई ये पन्नू के भेजे हुए लोग तो नहीं है। लेकिन जब इन लोगों का अभी तक जो जांच हुई है, जो बातें निकल कर आ रही हैं, उसमें तो यही देखकर लग रहा है कि ये जितने लोग हैं इनकी विचारधारा वामपंथी दिखती है,